Afternoon students, my name is Sarita Kanojia. This year I am going to teach you हिंदी सब्जेक्ट। जैसे कि आप जानते हो कि हिंदी एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। तो किसी भी भाषा को सीखने से पहले हमें उसकी लिपि को जानना ज़रूरी है, उसकी वर्णमाला को समझना ज़रूरी है। हिंदी पढ़ना लिखना हमें तभी अच्छे से आ सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी भाषा का जब विकास होता है तो उसके बाद स्क्रिप्ट आती है, उसकी लिपि आती है, फिर अल्फ़ाबेट आते हैं। वर्णमाला को जैसे कि इंग्लिश अंग्रेज़ी भाषा में आपको अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो यहाँ पर हिंदी में वर्णमाला होती है। वर्णमाला को हम 2 भागों में देखते हैं, परंतु उसके 3 भाग होते हैं, जैसे कि स्वर और व्यंजन। यहाँ आप देख सकते हो स्वर और व्यंजन में यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। इंग्लिश में स्वर को वोवल्स कहते हैं और व्यंजन को कंसोनेंट कहते हैं। तो इस किताब में आपको दिया गया है कि हिंदी में 13 स्वर होते हैं और 40 व्यंजन होते हैं, और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 स्वरों के मेल से बना होता है, तो इसलिए इसे हम संयुक्त का अर्थ होता है जॉइंट। तो ये 2 स्वरों से 2 व्यंजनों से बना हुआ होता है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो जैसे कि हम पहले देखेंगे कि जब हम भाषा पढ़ते हैं तो उसका उच्चारण सही होना चाहिए। जब हम उच्चारण सही करेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे, तब हम उसे सही प्रकार से लिख भी सकेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले हम स्वर की तरफ देखेंगे। स्वर में यहाँ पर 11 स्वर होते हैं और 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। एक अनुस्वर होता है, एक विसर्ग होता है। तो इसमें 11 स्वर हैं। तो सबसे पहला वाला जो होता है वो अ होता है, और उसके बाद जो होता है वो आ होता है। अ, आ, ई, उ, ये रू होता है। ए, ऐ, ओ, अम, अह। इस प्रकार से हम इसका उच्चारण करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो अ होता है वह लघु स्वर, लघु रूप से हम बोलते हैं, जिसमें हमें जोर लगाकर नहीं बोलना पड़ता है। और जो दूसरा वाला होता है वो दीर्घ गति पर होता है, जिसमें हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। जैसे कि अ में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और आ में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि अ से अनार, आ से आम। तो इस प्रकार से हम इन स्वरों को याद कर सकते हैं, और इन्हें याद ही करना पड़ेगा आपको। और जैसे कि अन की जो ये अनुस्वर होता है, ये जो बिंदी होती है, इसे हम अनुस्वर कहते हैं, और अह को हम विसर्ग कहते हैं। इस बिंदी का प्रयोग हम कहीं हर शब्दों में तो नहीं करते, पर कहीं न तो कहीं इसका उपयोग किया ही जाता है। और विसर्ग का भी कुछ शब्दों में उपयोग किया जाता है, पर इससे कोई शब्द नहीं बनता, और अनुस्वर से हम शब्द बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम व्यंजन की तरफ देखेंगे, जो अंग्रेज़ी में जिसे कंसोनेंट कहते हैं। जैसे कि क में आ मिलाया जाता है, पर वो दिखता नहीं है, इसलिए उसे क कहते हैं। ये क होगा, का नहीं होगा, तो इसे ऐसे पढ़ना है, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ज्ञ। इसे चा नहीं पढ़ना है, च पढ़ना है। अब ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये सारे व्यंजन हो गए। अब ये जो 4 हैं ये संयुक्त व्यंजन हैं। अब ये संयुक्त 4 व्यंजन हो गए। अब ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, तो ये अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र हो गया। अब ये 2 अतिरिक्त व्यंजन हो गए। यहाँ पर भी आपको ऐसा ही शब्द मिलेगा, पर इसकी बिंदु बगल में होती है और इसकी बिंदी नीचे होती है।
ये अण होता है और ये ढ होता है। अब यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना है बिंदी का, ये बगल में लगती है या नीचे लगती है, इसलिए इसका उच्चारण भी अलग हो। यहाँ पर यही अंतर है बिंदी का, इसलिए इसका उच्चारण अलग हो गया। अब यहाँ पर हमने स्वर पढ़ लिया, व्यंजन पढ़ लिया। जैसे कि हमने देखा कि इस किताब में दिया गया है कि 13 स्वर होते हैं और 40 व्यंजन होते हैं, पर हमने यहाँ पर पढ़ा कि 11 स्वर होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, अतिरिक्त व्यंजन 4 होते हैं। जैसे कि अतिरिक्त व्यंजन 2 हमने यहाँ पर पढ़े और 2 नीचे पढ़े, तो कुल मिलाकर 4 अतिरिक्त व्यंजन हो गए। तो इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। तो 52 वर्ण होते हैं। ये हमने पूरा वर्णमाला देख लिया। वर्णमाला के 3 भाग हो गए, स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। और हमने अतिरिक्त स्वर भी देख लिया कि कौन कौन से अतिरिक्त स्वर होते हैं, ऊपर जो अनुस्वार होता है वो कौन सा है, विसर्ग कौन सा है। अब बच्चों, आपको करना क्या है कि ये वर्णमाला को आपको किताब में लिखकर निकालनी है और याद करना है। याद करने के बाद अब हम इसे पढ़ना तो सीख गए, इसका उच्चारण जब हम सही करेंगे तब हम इसे लिखना भी सीख जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिख कर रखा है 2 अक्षर वाले शब्द। जैसे कि यहाँ पर सब लिखा है, तो हमें पहले व्यंजन में से देखना है कि स कहाँ पर है। अब जो स होगा उसे सद, स और ब, ऐसे करके आपको क्या करना है, सब लिखना है, स और ब। ऐसे ये 2 अक्षर वाले शब्द हो गए। यहाँ पर मैंने लिखा है स और ब, सब। क ब, कब, त ब, तब। ऐसे करके 2 अक्षर वाले शब्द हो गए। म और ब, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ये कोई शब्द नहीं हुआ। जो शब्द हम बनाएंगे उसका कोई अर्थ होना चाहिए, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए ऐसे शब्द हमें नहीं बनाने हैं। अब हमने नीचे देखने हैं 3 अक्षर वाले शब्द। अब ये हम बिन मात्रा वाले शब्द देख रहे हैं, जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी है। अभी से हमने वर्णमाला सीखा है, उसकी मात्राएं नहीं सीखी हैं। जैसे कि यह दिया है अ, ग, र, अगर। फिर यहाँ पर दिया है म, ग, र, मगर। अब ये 3 अक्षर वाले शब्द मैंने बनाए। यहाँ पर 4 अक्षर वाले शब्द दिए हैं अ, ज, ग, र, अजगर। अब यहाँ पर 4 शब्द वाले अ, ज, म, ल, ये किसी का नाम हो गया, ये जानवर का नाम हो गया, जैसे कि इसका कोई अर्थ निकलता है। अब यहाँ पर मैंने फिर से 2 शब्द वाले बनाए हैं प, थ, पथ यानी रास्ता, यज्ञ, यज्ञ जो हम हवन में यज्ञ करते हैं वो। अब यहाँ पर मैंने वाक्य बनाए हैं। तो हमें इतनी दूर तक नहीं जाना है। सबसे पहले आपको ये वर्णमाला लिखकर निकालनी है, जो मैं आपको इसमें की भेजूंगी कुछ वाक्य। आपको अपने अर्थों में पूरी वर्णमाला को डिस्क्राइब भी करना है, जो मैंने अभी आपको कहा है इस वीडियो में, और इसे याद करके रखनी है। फिर आपको क्या करना है, आपको 50 शब्द, 2 शब्दों के अक्षर लिखने हैं, फिर 3 शब्दों के अक्षर लिखने हैं, फिर 4 शब्दों के जिसमें कोई मात्रा नहीं होगी और उसका अर्थ भी होना चाहिए। फिर हम दूसरे पीरियड में देखेंगे कि वाक्य कैसे बनाते हैं। फिर हम मात्रा की तरफ जाएंगे। और इससे अतिरिक्त आपको और भी वीडियो में लिंक सेंड करूँगी या वीडियो सेंड करूँगी, उसे भी आपको फॉलो करना है। और रही एक बात और, यहाँ मैंने 52 वर्णन होते हैं ये कहा है, और यहाँ पर आपके वर्ण कुल अलग आ रहे हैं, तो इसे हमें फॉलो नहीं करना है, इसे फॉलो करना है। ठीक, सिर्फ आपको फॉलो ये करना है कि इसके भाग 3 होते हैं और हिंदी वर्णमाला के स्वर इतने इतने होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो आपको ये आपके एक कॉमन सी बुक होगी जिसमें आपको सब सब्जेक्ट लिखने होंगे, उसमें से आपको ये हिंदी का भी लिखना है। और लिखने के बाद जो याद करना है, याद करने के बाद आपको हम इसकी परीक्षा भी लेंगे, टेस्ट भी लेंगे। ठीक, और कोई दिक्कत होगी तो फिर आप हमें कमेंट में
दे सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी परेशानी होगी, आपको जो भी इसमें परेशानी आ रही है वो आप पूछ सकते हो, पर इसका उच्चारण सही प्रकार से करना है। जब आप उच्चारण सही करोगे तो आप लिख अच्छे से सकोगे, सुनोगे ढंग से तो उसे लिख अच्छे से सकोगे, पढ़ोगे ढंग से तो उसे लिख अच्छे से सकोगे। आप हिंदी तो बोल लेते हो पर कभी कभी आपकी लिखने में ही कमी आ जाती है, इसलिए आपके मार्क्स कम होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कभी, तो बहुत सारे क्या लिखते हैं, क और बी लिखते, क बी लिखते, कभी नहीं लिखते। कभी भ यहाँ पर है, ब नहीं बोला है मैंने, कभी बोला है। क भ भी ऐसे लिखना है, कभी। तो आपको उच्चारण भी उसका सही करना है, तभी आप लिख सकते हो। तो आपको ये पूरी स्वर व्यंजन दोनों आपको पढ़कर रखने हैं। इसमें कौन सा अनुस्वर होता है, कौन सा विसर्ग होता है, वो भी याद रखना है, कौन सा संयुक्त व्यंजन होता है, इसका उच्चारण सही से करके याद करना है। तो आपका ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।